एक बार फिर आपकी उठाई हुई आवाज़ रंग लाई। स्मार्ट सिटी अजमेर में उत्तर विधानसभा के अंदर महाराणा प्रताप डिस्पेंसरी के पास में ज़मीन आवंटित हुई है सैटेलाइट हॉस्पिटल के लिए। इस पर आप क्या कहेंगे? माननीय जी, ये मेरी ही आवाज़ नहीं थी, इस क्षेत्र की हजारों लोगों की आवाज़ थी। आपके द्वारा भी उठाई गई समाचार पत्रों के अंदर समय समय पर आती रही और सोशल मीडिया ने भी आवाज़ उठाई थी। ये मेरी आवाज़ कम से कम 8 से 10 साल हो गए। जब मैंने कहा कि दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अंदर सैटेलाइट अस्पताल है तो उत्तर मैंने खोला जाए। जब कोविड के अंदर इन्होंने पंचशील के अंदर डिस्पेंसरी खोली कोविड की, तो मैंने तब भी आवाज़ उठाई थी कि हमारे कोडरा में इतनी लंबी चौड़ी जगह है, इतनी ऑक्सीजन है, यहाँ पे खुले में है माहौल, लंबा चौड़ा क्षेत्र, तो यहाँ पर भी कोविड का अस्पताल खोला जाए। उसमें मैंने आवाज़ उठाई थी। आज जब यहाँ ज़मीन आवंटित कर दी है तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ की जनता की जीत है, यहाँ के लोगों की जीत है, जिससे यहाँ नौसर 80 नंबर वार्ड के गणपति नगर, चौरसियावास, वैशाली नगर, हाथीखेड़ा, रातीडांग, अजयसर, खरेखड़ी, कोटड़ा, हरिवा उपाध्याय नगर, ये मतलब ये जो 7-8 जो वार्ड हैं, लगभग 10 वार्ड मान लो आप, जिससे प्रभावित होंगे और उन लोगों को JLN हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ेगा। वहाँ वैसे ही इतना दबाव रहता है, उस दबाव से उनको राहत मिलेगी और वो सब इलाज कराने के लिए सैटेलाइट अस्पताल यहाँ पर आएंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है इस वार्ड के लिए, जो डिस्पेंसरी के पीछे जो ज़मीन अलॉट की गई है। साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ CMHO साहब से और जिलाधीश महोदय से कि समय समय पर जो कोटड़ा के अंदर डिस्पेंसरी है, इसमें आए दिन जो डॉक्टर का पद रिक्त रहता है, जो स्टाफ रिक्त रहता है, उस पद को भरा जाए। पूर्व में जब KK सोनी जी CMHO थे, 2 बार मैंने यहाँ पे डॉक्टर लगवाए उनसे कह करके कि साहब तो यहाँ अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, उन्होंने डॉक्टर भी लगाए, परंतु आए दिन देख लीजिए आप, यहाँ पे डॉक्टर नहीं रहते, कभी कोई कंप्यूटर पे नहीं रहता, कोई दवाई देने वाला नहीं रहता, तो पूरा स्टाफ रहे। जब तक सैटेलाइट अस्पताल नहीं बनता है तब तक यहाँ पूरा स्टाफ रहे, जिससे यहाँ जो आने वाले सैकड़ों की संख्या में मरीज हैं उनको परेशानी ना हो। ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है और ये बहुत ही अच्छी हमारे लिए, इस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ सैटेलाइट अस्पताल बन रहा है। और सरकार से मेरा निवेदन है, इस कार्य को जल्दी से जल्दी किया जाए, जिससे ये काम यहाँ के लोगों को राहत मिले। ये नहीं कि सिर्फ कागजों के अंदर ही ये बात दब के रह जाए और सालों साल लग जाए। अब जल्दी से जल्दी ये काम होना चाहिए और सैटेलाइट अस्पताल बनना चाहिए। जनहित में किए गए कार्य की सराहना होती है, लेकिन जब ये अपनी पीक पे आ जाते हैं, जब समस्या बड़ी भारी हो जाती है, तभी ये चेतना क्यों होती है? ये जागते जब ये कहते हैं ना, कोई हादसे के बाद ही लोग जागते हैं। अभी भी देख लो आप, अजमेर शहर के अंदर जुगाड़ राजनीति चल रही है, स्मार्ट सिटी है। आज टेक्नोलॉजी आप देख लो, बड़े बड़े समुद्र के अंदर बड़े बड़े बांध बन रहे हैं, जमीनों के अंदर सैकड़ों फीट नीचे जाकर के वो बीम उठा देते हैं। और आज हम फैसागर के अंदर देखो, कट्टों के अंदर हम आज देख रहे हैं, कट्टों से रोक रहे हैं। आप जितने भी एस्केप चैनल के जो नाले टूट गए हैं उसको कट्टों से रोक रहे हैं, सड़कों को कट्टों से भर रहे हैं। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? ये जुगाड़ की टेक्नोलॉजी अजमेर से देश विदेश में जाएगी और लोग सीखेंगे कि कट्टा पद्धति बहुत अच्छी है। अब आप देख लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए, यहाँ पे जबकि आज की टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, इसको जो फैसागर में जो कटाव आया है उसको कब का रोक देना चाहिए था, समय से पहले अगर ये जाग जाते। और मैं आप करूँ, 5 अगस्त को पहली बारिश आई थी अजमेर के अंदर, अगर आपने देखी हो तो आप अतीत में वापस जाइए, 5 अगस्त को बरसात आई थी। उसके बाद फिर 21 तारीख को आई, इनको 16 दिन का टाइम मिल गया, परंतु इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। आज फिर स्थिति वही है, रोजाना अलर्ट आ रहा है, प्रशासन जागे और स्मार्ट सिटी के जो भी काम अधूरे पड़े तुरंत जो रिलीफ देने वाले उस पर कार्रवाई करें। तो ये जो फैसागर और आना सागर की झील है, अब इसके फ्यूचर प्लान के लिए आप क्या कहेंगे? मान्यवर जी, मैं तो शुरू से आवाज़ उठाता रहता हूँ, मैं जो एस्केप चैनल है इसको 5-5 फीट नीचे कर दो, आप गहरा कर दो, गारंटी है पानी भरेगा ही नहीं। आना सागर को जो आपने 18 फीट था ना, उसको 13 फीट कर दिया, इसको 20 फीट कर दो। और फैसागर तो 26 फीट है ना, तो इसको 25 फीट इसको भी कर दो गहरा। जितने भी अतिक्रमण है, 40% जो अतिक्रमण हुए हैं, 7 वंडर, फूड कोर्ट और जितनी चौपाटी तोड़ दो इसको। जनता से, जनता के हित से, जनहित से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। जनता की जान बचाना सबसे बड़ा कर्तव्य है और जितने भी अतिक्रमण इनको तोड़ दिया जाए, जिससे पानी को जगह मिले रुकने के लिए। अब आना सागर के अंदर पानी रुक ही नहीं पाता, सीधे निकल जाता है, तो वो बस्तियों में जाता है, भरता है, तो आना सागर पहले पूरा भरा रहता है। तो इसकी गहराई करी जाए, इसका डीप क्षेत्र बढ़ाया जाए, इसका जो 20-25 फीट किया जाए और जितनी इसकी जो क्षेत्र था, जो पूर्व अतीत में इसका क्षेत्र था आना सागर का, उसका क्षेत्र वही उसका क्षेत्र बनाया जाए। तो कभी भी आना सागर के अंदर, अजमेर शहर के अंदर डूब क्षेत्र में बाढ़ नहीं आएगी। हमें स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, हमें तो हमारा पुराना अजमेर चाहिए, जिससे न तो फैसागर के आसपास की कॉलोनी डूबे, न दक्षिण की कोई कॉलोनी डूबे। हमें वही हमारा अजमेर चाहिए, जब इससे भी कई गुना ज़्यादा बारिश आती थी, परंतु पता ही लगता था कि बाढ़ आई कि नहीं आई।
मानसून के इस दौर के अंदर कई जो मानसूनी बीमारियां होती है इसका प्रकोप भी बढ़ा है, तो जेलन पे उसका लोड पड़ रहा है, इस पर आप क्या कहते हैं? बहुत तेजी से बढ़ रही है बीमारियां। देखो आप लाइन लगी पड़ी है ओपीडी के अंदर, आप देख लीजिए। फिर ले दे करके अगर छुट्टी कोई आ गई तो दूसरे दिन दबाव 3-4 गुना हो जाता है। ओपीडी की लाइन में कल गया था जेएलएन अस्पताल में, बाहर तक गेट तक थी। स्थिति बद से बदतर हो रही है, मौसमी बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही है। नगर निगम प्रशासन को इस पर एहतियात बरतते हुए हर वार्ड के अंदर फॉगिंग करानी चाहिए। जो मौसमी मच्छर हैं, बरसात के अंदर लावा इनका जो फैलता है, बहुत तेज़ी से मलेरिया फैल रहा है, बीमारी फैल रही है जब, तो उसके ऊपर जितना हर वार्ड के अंदर फॉगिंग करानी चाहिए, जिससे मच्छर मरे, बीमारियां ना फैले। बहुत यही मैं नगर निगम आयुक्त से मांग करता हूँ। आने वाला समय त्योहारों का और कई प्रोग्राम भी होंगे, इस पर निगम को क्या ये डिसीजन लेने चाहिए? निगम को तो इस पर बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी चाहिए। अभी रामदेव जयंती, रामदेव जी का मेला, तेजा जी का मेला, हर जगह मेले मेले भर रहे हैं अभी। तो वहाँ पर जा कर के जहाँ पर भी जो छोटे छोटे जगह गड्ढों में या पानी में कहीं वो पानी भर रहा है, उस पर दवाई छिड़कवानी चाहिए, जिससे बीमारी ना फैले। हर वार्ड के अंदर फॉगिंग तेज़ी से करानी चाहिए, जिससे ये मच्छर ना बढ़े, बीमारी ना बढ़े। और विक्टोरिया अस्पताल के अंदर अस्पतालों के काउंटर, जो दवाई काउंटर है, और बढ़ाने चाहिए। डॉक्टरों को ड्यूटी देनी चाहिए। जो रामनगर डिस्पेंसरी, कोटड़ा डिस्पेंसरी, जितनी भी छोटी छोटी डिस्पेंसरियाँ हैं, उनमें जितने भी पद खाली हैं उनको भरना चाहिए। सारी दवाई अवेलेबल होनी चाहिए, जनता परेशान ना हो, बीमारी ना बढ़े। एक बार फिर आपको बहुत बहुत अभिनंदन कि आपकी उठाई हुई आवाज़ से अजमेर को एक सौगात मिली। ऐसे ही आप अजमेर की आवाज़ उठाते रहिए। मेरा नहीं है इसमें, ये देखो आप लोग करते हो, मेरा तो एक जरिया हूँ। लोग मेरे को बताते हैं समस्या, मुझे रोजाना 8-10 जने मेरे को सलेश भाई ये हुआ, तो अपन उसको आवाज़ उठाते हैं। मेरा काम सिर्फ यही है, प्रशासन तक, सरकार तक, और उसको बात को पहुँचाना। प्रशासन उस पर संज्ञान लेता है, तो माना अपन 10% तो उस पर कार्रवाई होती ही है, और रोजाना कार्रवाई होती है। और मैं ये चाहता हूँ कि बस कार्रवाई होनी चाहिए, जनता को रिलीफ मिलनी चाहिए, मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बस यही मैं चाहता हूँ। आपका नाम? शैलेश गुप्ता।